Most welcome students in our channel is Unique Study Center, and today we will discuss about very important topics, grammar topics. That topic's name is question tag. You know very well about question tag. तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन टैग के बारे में हम समझते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है और इसका यूज हम कैसे करते हैं, क्या होता है। जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन टैग का यूज इंग्लिश में थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, मगर हिंदी में क्या होता है कि जो कोई क्वेश्चन में जो लास्ट में, हिंदी के लास्ट में जो न लग जाता है ना, नाम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, तुम पढ़ोगे ना, तुम वहां जाते हो ना, यानी ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछने को ही हम क्वेश्चन टैग करते हैं। तुम खाना खाओगे ना, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको लगेगा मतलब इसमें क्वेश्चन टैग का यूज होता है। अब चलिए इसमें इंग्लिश में हम इसका यूज कैसे करेंगे देखते हैं हम। तो जैसे एक सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज करते हैं, जैसे यू नो अबाउट दिस मैटर, यू नो अबाउट दिस मैटर। अब ऐसे जब क्वेश्चन दिख जाए तो इसको हम क्वेश्चन टैग में कैसे यूज करेंगे, तो ये फुल स्टॉप ना देकर यहाँ हम कॉमा का यूज करते हैं, और कॉमा यूज करने के बाद जब देखेंगे कि ये किस टेंस में सेंटेंस है, जब ये सेंटेंस देखते हैं हम तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं डू या डज का। तो यू के साथ डू यूज होता है, तो पहले डू यूज करेंगे और सेंटेंस को देखेंगे कि निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो हम देखते हैं कि ये सेंटेंस में कहीं भी नोट का यूज नहीं है, यानी ये सेंटेंस निगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करने के लिए हम, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए ये है पॉजिटिव सेंटेंस, तो निगेटिव के लिए डू डोंट यूज करेंगे, डोंट, और उसके बाद जो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट ही रहेगा, डोंट यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन देना जरूरी है। यू नो अबाउट दिस मैटर डोंट यू, तो इसका मतलब हुआ कि तुम इस मैटर के, इस बात के बारे में जानते हो ना, ये हो गया क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, शी डजंट गो देयर, शी डजंट गो देयर। अब इस सेंटेंस में गौर करेंगे कि ये सेंटेंस निगेटिव है। जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो चलिए इसका सिर्फ डज और शी, डज शी क्वेश्चन मार्क बन गया, कितना सिंपल है। इसको समझना है, बहुत ही इजी तरीके से लेना है। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, जैसे शी विल read this book, she will read this book। अब इस सेंटेंस में देखिए सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो विल का जब भी शॉर्ट में लिखा है तो वॉन्ट लिखेंगे, विल नॉट का जो शॉर्ट में, शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन जो फॉर्म होते हैं वो वॉन्ट होता है, वॉन्ट सी हो जाएगा। विल नॉट सी भी लिख सकते हैं, बट इसको शॉर्टकट में एक साथ लिखना होगा तो वॉन्ट सी लिखते हैं। तो ये हो गया शी विल रीड दिस बुक, तो वॉन्ट सी यानी वह इस बुक को पढ़ेगी ना, इसको बोलेंगे क्वेश्चन टैग। तो इस तरह से, और हम दूसरा भी टेंस, फ्यूचर हो गया, प्रेजेंट हो गया, पास्ट में ले लेते हैं। कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, किसी का नाम भी रख सकते हैं हम, राम, राम प्लेड द मैच, राम प्लेड द मैच। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे क्वेश्चन टैग हम, ये है राम प्लेड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको क्या करेंगे, यानी डिड यूज करेंगे इसमें, डिड, और ध्यान रखेंगे कि इसमें किसी का नाम यूज नहीं करते हैं लास्ट में। राम है, लड़का का नाम है, मेल है, इसके लिए ही का यूज करेंगे, डिड ही। और उसी तरह की अगर सीता यूज करेंगे, सीता वेंट टू अ स्कूल, सीता वेंट टू अ स्कूल, तो इसके बदले क्या आएगा, वेंट है तो डिड, सॉरी एक मिस्टेक हो रहा है यहाँ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव है, डिडंट आएगा,
यहाँ भी डिडंट आएगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है डिडंट। और सीता एक फीमेल का नाम है, तो इसके लिए शी लिखेंगे, सीता नहीं लिखेंगे, शी लिखेंगे। अगर किसी लड़का का नाम आएगा तो ही होगा, डिडंट ही हो गया, और ये होगा डिडंट शी। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन टैग। और कोई भी प्रॉब्लम आता है, अब एग्जांपल के तौर पर द बॉयज ले लेते हैं। मान के चलिए द बॉयज रहेगा तो क्या करें, द बॉयज इज प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज सॉरी द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, कॉमा देंगे। अब आर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहां पर आरंट, आरंट, आरंट। अब बॉयज है तो बॉयज के लिए सब्जेक्ट क्या लेंगे हम, जब भी देखिए ये राम है तो ये एक मेल का नाम है तो ही आएगा, एक फीमेल का नाम है सीता है तो शी आया। यहाँ बॉयज प्लूरल है तो प्लूरल के फॉर्म में यहाँ दे आता है, आरंट दे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बनता है क्वेश्चन टैग। अगर कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा क्लियर समझाने की कोशिश की जाएगी आपको इंग्लिश में। कहीं भी परेशानी हो, कहीं भी कोई डिफिकल्टी हो समझने में, आप कमेंट करके लिख दीजिए, जहां प्रॉब्लम है उसको सुधार करके आपको देन एंड देयर उसको आप रिप्लाई किया जाएगा। तो ये होता है क्वेश्चन टैग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये सारा टॉपिक जो है क्वेश्चन टैग के बारे में समझ में आ गई होगी। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक विदाउट हेजिटेशन यू कैन बी आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल।